तो जिला सीरीज कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे जनपद टिहरी। टिहरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जनपद भी काफ़ी लंबा जाने वाला है, तो पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो चलो, जो उसका नामकरण है, सबसे पहले हम जो भी जिला पढ़ते हैं उसके नामकरण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो टिहरी जिला है, इस टिहरी का नाम जो है एक शब्द से बना है जिसका नाम है त्रिहरी, ठीक है। त्रिहरी शब्द से टिहरी बना हुआ है। भागीरथी और भिलंगना का जहाँ पर संगम होता है ना, वहाँ पर टिहरी बांध भी है। और इसके संगम पर जब टिहरी बांध नहीं बना था तो टिहरी या टिपरी नामक एक स्थान था जहाँ पर सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। त्रिहरी का अर्थ है तीन जलों का संगम या तीन नदियों का संगम या त्रिवेणी संगम। त्रिहरी का मतलब ये होता है। तो जहाँ पर तो त्रिहरी है वहाँ पर किस किस का संगम होता है? एक तो होगी भागीरथी, दूसरी होगी भिलंगना, और उसके अलावा एक पाताल गंगा है, उसका भी संगम होता है, तीन नदियों का, ठीक है। डॉक्टर डबराल के अनुसार टिहरी नाम की उत्पत्ति टिहरी या टिपरी का रूपांतरण है, सिंपल, जैसे मैंने बताया। मौलाराम के अनुसार मूल नाम टिहरी था, जो टिहरी है उसका नाम मूल नाम टिहरी था। तो पूछ सकता है कि मौलाराम के अनुसार टिहरी का मूल नाम क्या था? टिपरी, टिहरी, जो भी है, ठीक है। मुख्यालय इसका नई टिहरी है। क्षेत्रफल इसका 3642 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व इसका 140 है, 170 है, सॉरी। जनसंख्या घनत्व माने एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक। उसके अलावा इसका साक्षरता 76% है, लगभग 76% है। उसमें से पुरुषों की साक्षरता है 89%, ठीक है, और महिलाओं की है 69% लगभग। तहसीलें 12 हैं, उप तहसीलें 2 हैं, विकासखंड 9 हैं। लिंगानुपात है इसका 1078, काफ़ी अच्छा है। मतलब हर 1000 पुरुषों में आपकी 78 महिलाएं आपकी एक्स्ट्रा हैं, तो काफ़ी अच्छा लिंगानुपात है। लेकिन जो शिशु लिंगानुपात है, मतलब भविष्य में जो लिंगानुपात है कम होने वाला है। शिशु लिंगानुपात क्या है, बच्चों में लिंगानुपात क्या है? 8, 7, 9, 7 या 7, 8, 9 एक तरीके से, ठीक। विधानसभा सीटें कितनी है? पहला है टिहरी, फिर है घनसाली, जो घनसाली है एससी के लिए रिजर्व है, फिर है देवप्रयाग, फिर है नरेंद्र नगर, फिर है प्रताप नगर, फिर है धनौल्टी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल विधानसभा सीटें। स्कंद पुराण में टिहरी को जगत धनुवंती कहा गया है। स्कंद पुराण में जगत धनुवंती कहा गया टिहरी को। केदार खंड में धनुष तीर्थ के रूप में जाना गया है, इसको वर्णित किया गया। जो केदार खंड है आपका, उसमें धनु तीर्थ किसे कहा गया? टिहरी को आपका। सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की नींव, जो सुदर्शन शाह है उसने अंग्रेजों की मदद से गोरखाओं को हराया, तो उसने टिहरी रियासत की नींव रखी। कब रखी? 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपका परमार वंश है यहाँ पर चलता रहा, लेकिन 1 अगस्त 1949 को टिहरी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, ठीक है। टिहरी सुदर्शन शाह के समय रवाई, अब देखो जब सुदर्शन शाह यहाँ पर था तो उसके टाइम पे ये 4 थानों में विभक्त था, ठाणों या थानों को, ठीक है। रवाई, टकनौर, चिल्ला और देवप्रयाग। छोटे मोटे हैं, इनको मैं जो मेन पॉइंट्स हैं टिहरी को लेकर वो सारे बना रखे मैंने, ठीक है। शहर में घंटाघर, जो कीर्ति शाह ने शहर में जो टिहरी में है वो घंटाघर है, जो कीर्ति शाह ने बनाया था। कब बनाया था? 1897 में बनवाया था, जो कि महारानी विक्टोरिया हीरक जयंती स्मृति, उनकी स्मृति में, ठीक है। 1919 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की और राजधानी स्थानांतरित की। मतलब उसने नरेंद्र नगर की स्थापना की नरेंद्र शाह ने, और जो आपकी राजधानी है वो टिहरी से नरेंद्र नगर ले आया। राजा सुदर्शन शाह ने सभासर नामक ग्रंथ की रचना की। जो आपका सुदर्शन शाह है, ठीक है, उसने सभासर नामक ग्रंथ की स्थापना की। मैंने सारी हिस्ट्री में भी लिखा रखे हैं, फैक्ट दोबारा लिख लो, रिपीट हो जाएगा। 5 अक्टूबर 1946 को 60वें राजा के रूप में मानवेंद्र शाह ने गद्दी संभाली, परमार वंश। नई टिहरी बसाने के लिए, जो अभी नई टिहरी कहते हैं, पुरानी टिहरी तो डूब गई ना, भिलंगना और भागीरथी के संगम में जब टिहरी डैम बना तो पुराना टिहरी डूब चुका है, जो ओरिजिनल टिहरी था। अब जो नया टिहरी बनाया, किसी जगह पर बनाया? बोराड़ी गांव, जो आपकी बोराड़ी गांव था उसकी जगह पर नई टिहरी बना हुआ है, ठीक है। स्वामी राम तीर्थ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनका जन्म हुआ था आपका 1873 में, वो तो ठीक है, लेकिन जो महाराजा कीर्ति शाह थे ये उनके गुरु थे, परमार वंश के, ठीक है, कीर्ति शाह के गुरु थे। और 1902 में इन्होंने जापान में हुई सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिसका वित्तीय खर्चा किसने उठाया था? कीर्ति शाह ने, ठीक है। जब हम कीर्ति शाह पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था। 1990 तक टिहरी जनपद का मुख्यालय नरेंद्र नगर था। कहाँ था? नरेंद्र नगर। टिहरी बांध, अब देखो टिहरी बांध के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। कहाँ पर बना है? फिर से बता रहा हूँ, भागीरथी भिलंगना के तट पर विश्व का चौथा व भारत का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का चौथा और भारत का सबसे ऊंचा बांध। कितनी ऊंचाई है? 260 मीटर या 855 फीट कह सकते हो, ठीक है। इसे सुमन सागर या स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे राष्ट्र का गांव की उपमा दी गई है, राष्ट्र का गांव कहलाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो निर्माण कार्य की जांच शुरू हुई थी कि यहाँ पर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कब शुरू हुआ था? 1961 में। इन्होंने जब डिसाइड कर लिया हाँ बनना चाहिए, तो इसकी रूपरेखा तैयार हुई 1972 में, और निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 1978 में, ठीक है।
इसकी क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट की है। 3 इकाइयों में बटा हुआ है, 3 मतलब हिस्सों में बटा हुआ है। पहला टिहरी बांध जल विद्युत इकाई जो आपका 1000 मेगावाट की है। दूसरा टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना 1000 वाट की है। तीसरा है आपका कोटेश्वर परियोजना 400 वाट की है। टोटल हो गया 2400 वाट मेगावाट आपका, ठीक है। लंबाई है 575। 2006 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, ठीक है। 2006 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस योजना में केंद्र का 75%, अब जो टिहरी बांध बना है इसमें 75% पैसा किसने लगाया? केंद्र ने। और 25% किसने लगाया? राज्य ने लगाया। इसकी देखरेख के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। कब? 12 जुलाई 1988 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ऋषिकेश में है। 10 दिसंबर 2014 को 4 व्यावसायिक नावों जो आपकी ट्रांसपोर्टेबल नौकाएं होती उनकी यहाँ पर स्थापना की गई। जो नाव होती है मतलब व्यवसाय के लिए जो नावें यूज़ की जाती हैं सामान वामान ले जाने के लिए, 4 व्यावसायिक नावें यहाँ पर बनाई गई। कब? 2014 में 10 दिसंबर। अब जब टिहरी बांध बनाना, तो जब एक बांध बनता है तो बहुत सारे शहर आपके, बहुत सारे गांव कस्बे डूब जाते हैं। तो जो मुख्य स्थान जो इसमें डूब गए टिहरी बांध बनने के बाद, वो कौन कौन से उनको देख लो। पहला है गणेश प्रयाग मुनि, दूसरा है मुनि तीर्थ प्रयाग हो गया, विष्णु तीर्थ हो गया, ब्रह्म तीर्थ हो गया, राजराजेश्वरी मंदिर हो गया जो आपकी राजमाता, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट, परमाणु की बहुत इंपॉर्टेंट माता मानी जाती थी ये। कोटेश्वर मंदिर हो गया, रंगनाथ मंदिर हो गया, पुराना दरबार हो गया, लाट कोठी हो गया, गोल कोठी हो गया, घंटाघर हो गया, उसका दराया बाग हो गया, भादू की नगरी हो गई, अठूर का शैण हो गया, सुमन चौक हो गई, सेमलासू मैदान हो गया, राम तीर्थ समाधि होगी। ये सारे स्थान डूब गए आपके, ठीक है। टिहरी रियासत के विरुद्ध, अब देखो ये तो टिहरी बात के बारे में। अब जो टिहरी रियासत थी हमारी, जो टिहरी आपका राजे रजवाड़ों का जो टिहरी में रियासत चल रही थी, मतलब परमार बन चल रहा था टिहरी में, उसके खिलाफ जन आंदोलन 23 जनवरी 1940 को देहरादून में स्थापित संगठन प्रजामंडल ने शुरू किया। जो आपका प्रजामंडल था, एक संगठन था एक तरीके से, जो संगठन आपके बनाते थे। 1940 में टिहरी रियासत के खिलाफ आपका जन आंदोलन शुरू हुआ। इस संगठन के संस्थापक थे, कौन थे संगठन के संस्थापक? गोविंद राम भट्ट एवं शंकर दत्त। गोविंद राम भट्ट और शंकर दत्त। इस संगठन की प्रथम बैठक, जैसे कांग्रेस की प्रथम बैठक पढ़ते हैं, वैसे इस संगठन की प्रथम बैठक देहरादून में ही श्याम सिंह नेगी जी के आवास पर हुई थी। जो श्याम सिंह नेगी थे उनके आवास पर हुई थी, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण घटना आती है टिहरी में, जैसे सकलाना विद्रोह। सकलाना विद्रोह क्या था? देखो, जो आपकी टिहरी रियासत थी, जो टिहरी के राजा था, उसने क्या किया था? राजा ने एक तरीके से कह सकते हैं, जो आपके दीवान थे लोकल लेवल पे, उन्होंने तिहाड़ी कर लगाया था। आपसे पूछता कि तिहाड़ क्या है? तिहाड़ जेल लिए कर है उत्तराखंड में, टिहरी में, ठीक है। तो जो तिहाड़ी कर था, काफ़ी, तिहाड़ी का ठीक है चलो, बहुत हैवी कर था। उसके अलावा भी जो टिहरी में बहुत सारे कर लगा दिए थे राजाओं ने। तो उसके विरुद्ध में जो सकलाना था, सकलाना स्थान है, वहाँ पर विद्रोह किया था लोगों ने। अत्यधिक करों के कारण सकलाना आज़ाद पंचायत का निर्माण हुआ। अब देखो, इन्होंने विद्रोह तो किया, साथ में आज़ाद पंचायत बना दी। आज़ाद पंचायत क्या है? आज़ाद पंचायत, भैया हम राजा के शासन को नहीं मानते, हम अपना प्रशासन खुद चलाएंगे। और पंचायत, आपका जो प्रशासन है कैसे लाएंगे? हम पंचायत बनाएंगे, पंचायत अपना डिसीजन लेगी, अपना काम करेगी, अपना शासन, एक पैरेलल गवर्नमेंट एक तरह से कह सकते हो। आज़ाद पंचायत का निर्माण हुआ, जिसके प्रथम सरपंच कौन बने? रामचंद्र उनियाल। राम जी शुरुआत हो रही है, मतलब जय श्री राम, ठीक है। उसके बाद टिहरी रियासत के समय कुछ प्रमुख वन आंदोलन आपके, उनको देख लेते हैं। जो टिहरी रियासत थी जब, उसके समय पे कुछ प्रमुख वन आंदोलन थे, वो कौन कौन से देख लो। पहला है कुंजी वन आंदोलन, ठीक है। कुंजड़ी वन आंदोलन, ये 1904 में हुआ था, कीर्ति शाह के समय हुआ था, जब आपका कीर्ति शाह था, ठीक है। अंग्रेज सरकार को सहायता देने के लिए कर बढ़ाई गई। टैक्स के कारण यह आंदोलन हुआ, बहुत सारे कर लगा दिए, उसी के बेसिस पे उसका विरोध करने के लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है। अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अमर सिंह है, कुंजड़ी है, जड़ी बूटी खाई तो अमर हो गए वगैरह वगैरह, जो भी कहते हो, ठीक है। टिहरी नरेश को बालोंदा बद्री कहा जाता था। बालोंदा बद्री, सॉरी, बालोंदा बद्री माने बद्रीनाथ के समान, एक तरीके से इसको, इनकी बहुत इज्जत की जाती थी। तो उसका भी विरोध क्या था? भैया तुम कौन से भगवान हो रहे हो, ठीक है। उसका भी विरोध किया था इस कुंजड़ी आंदोलन में, आपको 1904 में हुआ था। खास पट्टी आंदोलन 1906 से 7 के बीच हुआ था ये। इसमें नई भूमि बंदोबस्त जो हुआ था उसका विरोध किया गया था, ठीक है ना। इसका नेतृत्व किसने किया था? बलमती देवी, भगवान सिंह बिष्ट एवं भरोसा राम। भरोसा रखो भैया, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। बल दो और भगवान पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ, ठीक है। इसी आंदोलन का परिणाम था कि कीर्ति शाह द्वारा किसानों हेतु बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया गया, ठीक है। जब बहुत दबाव पड़ा तो किसानों की सहायता के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल का आपको गठन करना पड़ा। असहयोग वन आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन आपका पता ही है कि 1919-1920 में हुआ था। तो असहयोग वन आंदोलन जो उत्तराखंड में सेम समय पर हुआ था, 1919 से 1922 में हुआ, ठीक है। इस आंदोलन का परिणाम
था, इस जो आंदोलन हुआ था वन आंदोलन 1919-22 में, ये था कि 13 अप्रैल 1921 को पी विंडम की अध्यक्षता में गठित फॉरेस्ट ग्रावेंस कमेटी। अब जो फॉरेस्ट ग्रावेंस कमेटी क्या होती है, किसी को अगर कोई समस्या है, कोई ग्रावेंस है, कोई चिंता है फॉरेस्ट को लेकर, तो इनको सुना सकता है। ग्रावेंस कमेटी बना दी कि हम तुम्हारी सुनेंगे। इसका परिणाम था, इसका हमें फल मिला था। ठीक है ना, एक ऐसा पॉइंट है, इससे कोई रिलेटेड है नहीं, जो इस आंदोलन में एक्टिव थे ये गोपाल सिंह राणा। तो जो गोपाल सिंह राणा है, इनको आधुनिक किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है उत्तराखंड में, गोपाल सिंह राणा को। ठीक है। राजगढ़ी वन आंदोलन 1926 से 1930 है। जो राजगढ़ी वर्तमान बड़कोट का पुराना नाम है। जो बड़कोट है ना, उत्तरकाशी में अभी। ठीक है, इतना याद रखना। तो राजगढ़ी वन आंदोलन क्या है, देखो 1926 में, ये कब से कब तक चला था, बहुत लंबा चला था, 1926 से 1930 के बीच। अभी क्या है, ये लंबा क्यों चला था आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत समस्याएं थी। 1926 में वर्किंग प्लान ऑफ देखो 1926 में क्या होना, एक नियम लाया गया, एक तरीके सिंपल शब्दों में समझो इसको। इसको वन बंदोबस्त 1929 कहा गया। इसके तहत कुछ ऐसे कानून बना गए जो लोगों के लिए अच्छे नहीं थे, मतलब ठीक है, फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे। इसको किसने बनाया, एक तरीके से सृजनकार कौन थे इसके सृजनकार थे पदम दत्ता रतूड़ी। पदम दत्त रतूड़ी। ठीक है। मुख्य बिंदु देखो उसके, जो पहाड़ों में, अब जो प्रत्येक काश्तकार होता है पहाड़ों में, उसको 4 भेड़ बकरी, 1 भैंस, 2 बैल और 1 गाय रखने का आपका मतलब अनुमति थी। अगर इससे ज़्यादा वो रखता है कुछ, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। अब टैक्स की दरें क्या थी वो देखो। ठीक है। अगर भेड़ बकरी की अधिकता, अगर भेड़ बकरी मतलब भेड़ बकरी 4 अलाउड है ना, 4 से ज़्यादा है तो भाई हर एक, जो 4 से ज़्यादा भी होगी, 5 होगी तो 1, 6 होगी तो 2 ज़्यादा होगी ना, तो हर एक ज़्यादा होने पर 50 पैसे का कर लगेगा प्रतिवर्ष। ठीक है। और भैंस अधिक होगी तो 2 वर्ष का 2 रुपये का प्रतिवर्ष कर लगेगा। और आपकी गाय बैल ज़्यादा होगी तो 1 रुपया प्रतिवर्ष ज़्यादा लगेगा। और जो 1 रुपया लग रहा है ना प्रति पर है, मतलब उससे ज़्यादा जितनी होंगी हर पे 1-1 लगेगा प्रतिवर्ष। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। देखो एक के बाद 50 गाय हैं, चलो 50 भैंस हैं भाई, हमको कितना अलाउड है भैंस, एक भैंस अलाउड है, 51 भैंस है, 50 भैंसों में 2-2 रुपये लगाएंगे तो 100 रुपये कर देना पड़ेगा तुम्हें प्रतिवर्ष। ठीक है। और देखो इसके अलावा कुछ उलूल जुलूल से इनके नियम, जंगल से लकड़ी काटने में एक विवाहित द्वारा काटे जाने पर, अगर एक विवाहित है उसके द्वारा जंगल से लकड़ी काटी जा रही है तो 1 रुपया उस पर कर लगेगा। अगर विवाहित नहीं है, अगर वो अविवाहित है तो उसके द्वारा काटे जाने पर 2 रुपये शुल्क लगेगा। कौन सा नियम है। ठीक है। तो लोगों ने इसका काफ़ी विद्रोह किया, बहुत बड़े मात्रा पे स्तर पे यह आंदोलन चला था, राजगढ़ी वन आंदोलन। राजगढ़ी कहाँ है आपका, वर्तमान में जो आपका बड़कोट है वहाँ। विरोध में आज़ाद पंचायत खड़ी की गई, मतलब आज़ाद पंचायत समझ लो पैरेलल गवर्नमेंट एक तरीके से की गई, जिसको खड़े करने का श्रेय दयाराम सिंह रावत को जाता है। दया आ गई इसको, यार इतना पैसे देना पड़ रहा है, ओहो। ठीक है, ऐसा कुछ। इसी का परिणाम था कि 30 मई 1930 को रवाई कांड हुआ। अब देखो इसी आंदोलन के कारण जो है 30 मई को रवाई कांड हुआ। रवाई कांड क्या था, एक मैदान में बहुत सारे लोग खड़े थे, तो जो उनकी गढ़वाल की सेना थी, इन्होंने गोलियां चला दी और वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, आंदोलन को दबाने के लिए। तो एक तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो उसी तरह का इंसिडेंट हो गया ना, तो उसको टिहरी का जलियांवाला बाग कांड या उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। ठीक है ना। जो वर्तमान में जो आपका रवाई है, ये बड़कोट उत्तरकाशी में ही है। ठीक। तो ये था आज का वीडियो, पढ़ो, रिवाइज करते रहो और जहाँ पर नहीं आएगा पूछ लेना।